अग्निहोत्री अपने YouTube चैनल SM क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो निर्देशांक ज्यामिति, इसमें एक पोल की बात करते हैं। वो पोल होता है कार्टेशियन पोल यानी कार्तीय तल। आपने 9th क्लास में इस टॉपिक को पढ़ा है। जब आपको एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो जिस बिंदु पर बाइसेक्ट करती है उसे ओरिजिन यानी हम मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन। इस मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे 0,0 होते हैं। 0,0। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, इसे वाई एक्सिस और इसे वाई डैश एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पर हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव चलते हैं। एक्स एक्सिस पर हमेशा कैसा चलेंगे? पॉजिटिव। और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव। एक्स डैश और वाई डैश पर हमेशा हम ऋणात्मक चलेंगे। अगर मैं बात करूं तो मैं एक्स एक्सिस पर चल रहा हूं प्लस में, किसमें चलूंगा? प्लस में। और वाई में किसमें चल रहा हूं? प्लस में। तो प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट के जो हमारे निर्देशांक होंगे वो दोनों किसमें होंगे? प्लस प्लस में। इस चतुर्थांश को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय की बात करूं तो मैं x में चलूंगा कैसा? ऋणात्मक यानी नेगेटिव। और y में कैसा चल रहा हूं? प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे कैसे हो जाएंगे? माइनस प्लस। इसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। और इसे चतुर्थ। थर्ड कोऑर्डिनेट यानी तृतीय चतुर्थांश की बात करूं तो हम x में कैसा चले हैं? ऋणात्मक। और y में भी कैसा चले हैं? ऋणात्मक। तो तृतीय चतुर्थांश में हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस माइनस के होंगे। और चतुर्थ की बात करूं तो x में कैसे चले हैं? धनात्मक। और y डैश कैसा चले हैं? x में कैसा चले हैं और धनात्मक, और y डैश में कैसा चले हैं? ऋणात्मक। यानी चतुर्थ के हमारे क्या होंगे? माइनस प्लस। x एक्सिस पर चली गई दूरी को भुज बोलते हैं और y एक्सिस पर चली गई दूरी को कोटि बोलते हैं। आपने सपोज दैट हमने यहां पर एक कोई पॉइंट मान लिया x और y, x और y कोऑर्डिनेट मान लिया, इसे l, m और n का रूप दे दिया। तो अगर मैं बात करूं कि इस मूल बिंदु से इस n बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल बन गया है वह है राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में अगर इसकी बात करूं तो हाइपोटेन्यूस यानी ये कर्ण हो जाती है। और कर्ण इस बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे ON की दूरी ज्ञात करनी है तो ON का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि ON इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास एक जनरल फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए। उसका पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको उस सूत्र को ही समझाऊंगा। तो हमारे पास टॉपिक है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। माना हमारे पास एक लाइन है, इसका नाम है A और इस बिंदु का नाम है B। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो AB मान लिया इनके बीच की दूरी है स्मॉल d। हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि
फर्स्ट नंबर पर हमेशा x आएगा, सेकंड नंबर पर आपका y आएगा। तो x1 y1 x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? AB इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB की जगह पर हम d रख देंगे। ये क्या हो गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने अन्य किताबों में इस फार्मूले को दूसरे तरीके से भी हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी इस फार्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं? d इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का उपयोग करोगे या इस फार्मूले का उपयोग करोगे, आंसर सेम आएंगे आपके। अगर मैं बात करूं कि -3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 9, और +3 की बात करूं उसका भी होल स्क्वायर कितना होगा? 9। तो इसके कोई आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक चीज और बता दूं कि अगर मान लिया हमारे पास कोऑर्डिनेट है -3, 2, मैंने आपसे कहा कि इसमें x एक्सिस पर चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, या सपोज दैट हमारे पास कोऑर्डिनेट है -3, -2, और मैंने कहा x एक्सिस पर चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो y वाली डिस्टेंस होगी वही हमारी x एक्सिस पर चली गई दूरी होगी। तो ये कितनी है? -2 नहीं, +2 रहेगी, 2 मात्रक, क्योंकि दूरी यानी डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी, ना कि ऋणात्मक। हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमारे पास एक सवाल है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 6,7 और 1,-5 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हम एक लाइन खींच लेंगे, इसे A और इसे B। A के कोऑर्डिनेट हैं 6,7 और B के कोऑर्डिनेट हैं 1,-5। पहले वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 इसे x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी हमारे का सूत्र होता है d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d क्या है? AB इक्वल्स टू x2 की बात करूं तो कितना है? a, माइनस है तो माइनस, x1 कितना दे रखा है? 6, -6 का होल प्लस y2 की बात करूं तो कितना है? -5, और माइनस y1 की बात करूं तो कितना है? 7। AB इक्वल्स टू अंडर रूट 1 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? -5 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया? -12। AB इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 12 का कितना होगा? 144। ये हमारा कितना हुआ? AB इक्वल्स टू अंडर रूट 169, और ये किसका होता है बेटा? 169 होता है 13 मार्क। सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं हम तो क्या दे रखा है? -1,1 और 8,-2। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सेम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, इसको क्या मानेंगे? A और B। A के कोऑर्डिनेट हमारे दे रखे हैं -1,1 और B के दे रखे हैं 8,-2। इसे x1 y1 x2 y2। फिर वही फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d
ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना दे रखा है, x2 दे रखा है प्लस का 8 माइनस x1 कितना दे रखा है माइनस का 1, फार्मूले में भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है माइनस 2 और y1 1 माइनस 1 का होल। ए बी इक्वल्स टू 8 और 1 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 1 यानी माइनस 3। तो ए बी इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 90। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिंदु a, a और माइनस a के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे, इस पहले को a दूसरे को b, a और b, a के कोऑर्डिनेट क्या है a, a, b के कोऑर्डिनेट है माइनस a, माइनस। फिर वही फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, अगर मैं इसे मानेंगे x1 y1 x2 y2, x2 हमारा x2 कितना दे रखा है माइनस a और x1 कितना दे रखा है प्लस a। इसी प्रकार से y2 कितना दे रखा है माइनस a और y1 कितना दे रखा है प्लस a। तो x2 कितना है माइनस a माइनस x1 कितना है प्लस a, फॉर्मूले माइनस है तो माइनस, प्लस y2 कितना दे रखा है माइनस a, माइनस है तो माइनस, और y1 कितना दे रखा है प्लस a। ए बी इक्वल्स टू माइनस ए और माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस माइनस के 2a। ए बी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। फिर इसका कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। अब इस बात करें तो हमें कॉमन कितना मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 4a स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 1, तो यहाँ पर देखते हैं 4 के मल्टीप्लाई में a चल रहा है और ये दोनों नंबर चल रहे हैं प्लस में, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, ये जो चीजें हैं वो बाहर आ जाएंगी हमारी। तो ए बी इक्वल्स टू 4 का कितना बाहर आएगा 2a स्क्वायर का a और क्या बचेगा अंडर रूट 2। इसे सही तरीके से लिख लेंगे, ए बी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2a और इसका मार्क। तो बिंदु a t1 का स्क्वायर कॉमा 2a t1 और a t2 का स्क्वायर कॉमा 2a t2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले पॉइंट को a और दूसरे पॉइंट को b मानेंगे। a के कोऑर्डिनेट हैं a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 और दूसरा क्या है a t2 का स्क्वायर कॉमा 2a t2। पहले को x1 y1 x2 y2, तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, फार्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू x2 कितना है हमारा a t2 का स्क्वायर, तो a t2 का स्क्वायर माइनस x1 कितना है
ए T1 का स्क्वायर और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करूं तो y2 क्या है 2AT2 माइनस y1 कितना है 2AT1 और इसका क्या है होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तो यहां पर से हमारा कितना क्या कॉमन आ रहा है a और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो हमारा क्या कॉमन आएगा इसमें अंडर रूट a स्क्वायर, अंदर क्या बचा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर यहाँ भी बात करूं तो हमारा क्या कॉमन मिल रहा है 2a, तो 2 का वर्ग 4 a का a स्क्वायर क्या कॉमन आएगा 4a स्क्वायर, क्या बचा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। हमने 8th क्लास से फॉर्मूला पढ़ रखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा AB इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर, इसे लिख लेंगे T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगाया इसलिए स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और क्या बचा है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से देखते हैं तो यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर, यहाँ पर क्या है T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, तो कॉमन ले लेंगे AB इक्वल्स टू अंडर रूट क्या कॉमन ले लिया हमने a स्क्वायर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, जो बचा है उसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पर T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या बचा 4, जो चीज अंडर रूट में 2 बार है उसे एक बार लिख लेंगे, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है इसलिए बाहर आ जाएगा, ये प्लस में है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो AB इक्वल्स टू a ब्रैकेट में T2 माइनस T1 और ये क्या बचेगा अंडर रूट T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और साथ में क्या लगा देंगे मात्रा। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया या कोई डाउट हो तो प्लीज आपने जो कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। धन्यवाद।